जल प्रलय हुआ, पानी पानी हुआ और इस दौरान आपसे सवाल किया गया कि क्या पूर्वी राजस्थान में अलर्ट के बावजूद आपदा प्रबंधन में प्रशासन कमजोर रहा है। जवाब आपका मिला और इस जवाब के मुताबिक 78% लोग पूरी तरह से प्रशासनिक चूक की ओर इशारा करते हैं। भविष्य में ऐसी बातें ना दोहराई जाए, इसका क्या रास्ता होगा, बात इस पर की जानी चाहिए। मेंदोला साहब, पहले आपका सुझाव, वक्त कम है, 30-40 सेकंड मिल पाएंगे। मेरे 2-3 सुझाव हैं। एक तो रेस्क्यू शेल्टर्स बनने चाहिए लो लाइन एरिया में, कारण कि हम बड़े पैमाने पर आबादी को शिफ्ट नहीं कर सकते। बहुत तेजी के साथ जनसंख्या बढ़ गई है, हमारी आबादी भी पूरे प्रदेश की 6 करोड़ के करीब हो गई है। इसलिए रेस्क्यू सेंटर, और हमको मालूम है कि लो लाइन एरिया में कहाँ कहाँ लोग बसे हुए हैं, हमें उसका दूसरा ड्रेनेज सिस्टम, हमारे को बहुत मजबूत ड्रेनेज सिस्टम बनाना चाहिए। तीसरा जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, इन तमाम इलाकों में हमको वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को भी, ताकि हम पानी को मैनेज कर सकें जितना भी मैनेज सकते हैं। और जो पानी छोड़ने की बात है उसके बारे में हमारी एक गाइडलाइन होनी चाहिए, ये जरूर होना चाहिए। चलिए श्रीवास्तव जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मैं ये कह रहा हूँ, कैपेसिटी बिल्डिंग एक होती है एक्सरसाइज, एक ट्रेनिंग उसका पार्ट होता है। जो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन में जो लोअर लेवल के लोग हैं, जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उनको इस एनडीआरएफ या जो भी इसका हमेशा बाढ़ आती रहती है। भरतपुर जैसा बताया कि हमेशा परंपरागत है, वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को सहयोग लेकर के कोई कंसल्टेशन की कमेटी, और लोगों को मालूम है कहाँ से बाढ़ जा रही है, कहाँ से जाती है, कोई मास्टर प्लान अगर छोटा मोटा बनाना है तो लोगों को एक तो पार्टिसिपेशन में शामिल किया जाना चाहिए, और लोगों को एक इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट में, इंस्टीट्यूशन में कोई भी संस्था जैसे कलेक्टर की संस्था है, कलेक्ट्रेट है, उससे जुड़े हुए जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं, वो अलग अलग कुछ स्थानीय रहते हैं या म्यूनिसिपैलिटी के कर्मचारी रहते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए, और इस चीज़ को आगे देखा जाए कि क्या हो सकता है आगे के लिए। चलिए सुरेश चौधरी साहब, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं फिलहाल सरकार से? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि प्राकृतिक आपदाएं जितनी भी होती हैं तो सरकार कोई भी हो, लेकिन प्रशासन से बैठ के, और जैसे ही ऐसे सिस्टम से मैं मेहता साहब की बात से सहमत हूँ कि एक तो वहाँ की जनता में अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि ये चीज़ इतने घंटे में ऐसे होने वाली है, इसके लिए आप ऐसे तैयार रहें। और गवर्नमेंट को प्रशासनिक सिस्टम में, ढांचे में बैठ के, क्योंकि ये बरसात की शुरुआत है, अपन नहीं चाहते कि राजस्थान में कोई प्राकृतिक आपदा है, लेकिन अगर बरसात है वो तो होगी। तो इसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट को बैठ के और प्रशासनिक अधिकारियों से बैठ के और इसकी मूल चूल एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। शायद है, मेहता साहब ने स्टडी भी किया है, कैसा? मैं मेहता साहब जानना रिपोर्ट चाहूंगा, आई है, उस क्या रिपोर्ट है में बैठ के, डिजास्टर मैनेजमेंट का फॉर्मूला आपकी रिपोर्ट के मुताबिक? नहीं, वो जो भी एक्सपर्ट है, मैं उसमें कोई बिल्कुल, एक्सपर्ट मेहता नहीं साहब ने हूं, किया जो भी एक्सपर्ट है उनके एक्सपर्ट की राय लेकर उसमें सरकार को उसमें विचार करना। मेहता साहब देखिए, ऐसा है कि अंडर यूरोपियन यूनियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम में पिछले 6-7 साल में काफ़ी स्टडी और रिपोर्ट बनाई गई है, जिसमें फ्लड प्रोन एरियाज डिमार्केट कर दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड क्या रहेगी वहाँ पे ये डिमार्केट कर दिए गए हैं। अब उस चीज़ को आगे ले जाना है, ये तक तो हो गया, पर जब फ्लड आएगा उसमें क्या करना है, वो जो है उसके लिए सरकार को आगे काम करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि एक तो फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग काडा सिस्टम लगाकर बहुत स्ट्रॉन्ग कर बनाना पड़ेगा, जिससे कि विद इन फ्यू मिनट्स द इंफॉर्मेशन रीचेज टू एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत ज़रूरी है काडा सिस्टम, और कुछ काडा सिस्टम लग भी गया है और कुछ को लगाना पड़ेगा। जब तक ये हम नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह का नहीं तो हमारा, जैसे मैंने कहा पहले भी कि ये ऐसे इंसिडेंसेस बढ़ते जाएंगे। आपका देखिए जैसलमेर की बाढ़ आई थी 96 में जैसलमेर के सारे जितने भी वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर टूटे, तो बाड़मेर का जो लो लाइंग एरिया था उसमें पानी भर गया। एक सुझाव छोटा सा ये कि सिविल डिफेंस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में होता है, उस तरह एक सिविल डिफेंस की टीम, उसमें ट्रेनिंग और सारी चीजें होनी चाहिए, सिविल डिफेंस का पार्ट बना देना चाहिए। एनडीआरएफ जैसा स्पेशलाइजेशन होम गार्ड्स वगैरह कुछ रेस्क्यू टीम्स के लिए भी हो। लक्ष्मीकांत जी, मोटा मोटी सुझाव तो आ गए हैं, सरकार इस पर कब तक अमल करेगी? क्या उम्मीद करें कि इस राज्य में ये जो कुछ होगी तस्वीर, वो अगले राज्यों के लिए नज़ीर बनकर सामने आएगी? निश्चित रूप से जो हमारे विशेषज्ञ कह रहे हैं, सरकार उस बातों पर अमल करती रही है और आगे भी करेगी। जो अच्छे सुझाव राजस्थान की जनता के और राजस्थान प्रदेश के हित में रहेंगे, हम सब लोगों हमारे सराखों पे हैं, जो हमारी जनता को मदद दे सकते हैं, हमारे लोगों को सहायता पहुंचा सकते हैं, उन सुझावों को सुनने के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार हमेशा से ही तैयार है। हमारा मुख्य ध्यान अभी इस बात पर है, और आप जाते जाते आपके चैनल से मैं एक अपील भी करना चाहूंगा कि सरकार अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है, लेकिन बहती बारिश में
कम से कम जनता के लोगों को भी कुछ अपना ध्यान रखना चाहिए, कुछ ऐसी चीजों से चलिए, बचना चाहिए जो हमको प्रशासन और नुकसान पहुंचा सरकार सकती काम है। कर रहे हैं, मुस्तैद आप भी रहिए, अलर्ट आप भी रहिए। फिलहाल के लिए बिग फाइट लाइव में इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए इसी उम्मीद के साथ आप सभी से विदा लेना चाहेंगे कि आने वाला कल सबके लिए आज से बेहतर साबित हो।